प्लास्टिक पेंट जब भी कराना हो घर में, सबसे पहले तो दीवारें जो हैं वो तैयार होनी चाहिए। दीवारों में अगर नई दीवार है तो उसमें प्लास्टिक पेंट के लिए पुट्टी दीवारों में लगाई जाती है। पुट्टी लगाने के बाद अगर दीवारें तैयार हो जाती है, जैसे पुरानी दीवार है, जैसे ये पुरानी दीवार है, तो पुरानी दीवार में देखा जाता है कि पपड़ी वगैरह नहीं है ना, तो पपड़ी हटाई जाती है। पहले पपड़ी हटा ली जाती है, उसके बाद एक कोट मारी जाती है पुट्टी की पेंट, ये सूख जाती है, तो फिर दूसरे दिन जो है फिर आगे इसके ऊपर काम होता है। तो दीवारों को तो पहले पुट्टी से, अगर पुरानी दीवारें हैं तो पुट्टी से उसको रिपेयरिंग होनी चाहिए। पुट्टी से रिपेयरिंग होने के बाद एक कोट, दो कोट, तीन कोट जैसी आवश्यकता है। पहले दिन जो है ना ये कोन बना लेते हैं, कोन ना एक दिन में सूखता है ये, और फिर जो है दूसरी तीसरी और फिर इसकी रगड़ की जाती है कि सारी सतह जो है वो प्लेन में रहे। तो इस तरह से दीवारें तैयार करने के लिए, या फिर पुरानी दीवार है तो उसे पुट्टी से रिपेयर करते हैं उसको। प्लास्टिक पेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है, प्लास्टिक पेंट के लिए, कि जब दीवारें तैयार हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर वो प्लास्टिक पेंट के लिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो दीवार में पुट्टी लगाते हैं। पुट्टी लगाने के बाद प्राइमर लगाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक पेंट किया जा रहा है, तो पुट्टी लगा दिया गया है, पहले से प्राइमर लगा दिया गया है। अब कलर की जो है ना, ये पहली कोटिंग के बाद ये दूसरी कोटिंग ये की जा रही है। तो आवश्यकता अनुसार, जैसा रोलर से भी किया जा सकता है या ब्रश से भी किया जा सकता है। आजकल तो ये मशीनें आ गई हैं जो प्लास्टिक पेंट करने के लिए हैं। तो छोटी मोटी अगर जगह हो तो ब्रश से भी किया जा सकता है, या रोलर है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये मिस्त्री हम लोग देख रहे हैं कि पहला प्लास्टिक कोट का ये पेंटिंग हो गया है। दूसरे कोट में ये देख रहा है कि कहाँ कहाँ मिलाने की आवश्यकता है। तो दूसरे कोट में जो है दाग धब्बे नहीं आते हैं, तो दूसरी कोट का ये फ़ायदा होता है कि प्लास्टिक पेंट में करने की जो विधि है उसमें सबसे पहले तो दीवारें जो हैं वो तैयार होनी चाहिए। दीवारें जो है तैयार होनी चाहिए, उसमें क्या करना है, जैसे प्लास्टर हो जाता है, नया मकान है या पुराना मकान है, दोनों के लिए अलग अलग विधि है। जब से नई मकान जैसे होती है तो उसकी दीवारें में सबसे पहले पुट्टी लगाई जाती है। पुट्टी एक लेयर, दो लेयर या तीन लेयर, किस तरह से वो कितनी सफाई से किया गया है। अगर मिस्त्री अच्छा हो तो वो 2 लेयर में भी दीवारें जो हैं वो सही हो सकती हैं। अगर नया मिस्त्री है तो वो 5-10 बार भी अगर मारेगा तो दीवारें उसकी सही नहीं आ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से काम करना है। तो प्लास्टिक पेंट में सबसे पहले दीवारें जो होनी चाहिए वो अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए। पुट्टी होनी चाहिए या प्लास्टर ऑफ पेरिस आनी चाहिए। तो पुट्टी लोग प्रेफर करते हैं, दीवारों में पुट्टी प्रेफर करते हैं वो। जैसे ये दीवारें दिख रही हैं, इसमें एक कोट ही हुआ है, ये प्लास्टिक पेंट एक कोट हुआ है। तो ये अगर थोड़ा सा जानकार अगर मिस्त्री रहता तो एक कोट में इतनी सारी ब्रश की दागें नहीं आती हैं, तो ये पता चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि कलर चेंज हुआ है, तो कलर चेंज होना भी एक फैक्टर है, और बहुत सारी आई है। तो इसमें दूसरी बार हम लोग मारेंगे तो ये जो हरी दीवारें हैं ये ठीक से ये हो जाएंगी। अभी इस पर जो है ये कलर चेंज नहीं हुआ है, ये जो दिख रहा है, और सेकंड पुट्टी मारी जा रही है। इसमें भी थोड़ा बहुत दाग ये दिख रहा है, अलग अलग लाइटिंग है, ये वाइट है इसलिए सब पता नहीं चल पा रहा है। ये जो बगल की दीवार है इसमें दूसरी बार मारी जाएगी तो पूरी आएगी। जब दूसरी बार होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक पेंट में क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। पेंट में आवश्यकता अनुसार जो है ब्रश या रोलर से हम लोग यूज़ करते हैं। ब्रश या रोलर जो होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया कि मशीनें भी आ गई हैं आजकल। एशियन पेंट्स के साइड से बर्जर पेंट की मशीनें आ गई हैं जो प्लास्टिक पेंट वो करती हैं। रोलर टाइप की ही होती हैं, ये ऑटोमेटिक रोलर होती हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं ये रोलर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ये रोलर। तो रोलर की मदद से हम लोग प्लास्टिक पेंट करते हैं। घर में अगर आसानी से अपने से भी पेंट किया जा सकता है, अगर इमरजेंसी में कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा है तो रोलर की मदद से ये किया जा सकता है। पेंट को बनाना पड़ता है। पेंट को बनाने के लिए जब भी बॉक्स में हमारी पेंट आ रही है उस बॉक्स को जो है अच्छी तरह से हिलाना पड़ता है। जब से कुछ खास ओकेशनों में जब भी पुट्टी पेंट करना हो तो उस समय एक जो है ना हेल्पर रखना बहुत ज़रूरी है।
जितना पुट्टी पेंट करने की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता जो है सफाई करने के लिए है कि साथ साथ पुट्टी होता जाए, सफाई भी होता जाए। ये दरवाजे खिड़की जो है इसके ऊपर पेंट करने से पहले क्या करना है कि जितने पहले से गंदगी लगी हुई है, जो धूल कण है, जो डस्ट पार्टिकल हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं बढ़िया से पहले तो सूखे कपड़े से करना है, उसके बाद हल्का सर्फ लगा हुआ पानी से जो है साफ़ किया जा सकता है। तो दो उपाय हैं कि पुराने कुछ चीज़ें हैं या तो पेंट करना पड़ेगा या तो नहीं। अगर साफ़ कर दिया जाए इसको तो ये शीशा वगैरह साफ कर हो जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार इसमें पेंट किया जा सकता है। तो सफाई जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्लास्टिक पेंट करते समय सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि दीवारें जो है, नई दीवारें हैं या पुरानी दीवारें, मिस्त्री उसके अनुसार ट्रीटमेंट करता है। जैसे ये दीवारें जो हैं, पुरानी दीवार है, पेंट की हुई थी, लेकिन फिर भी इसमें सीलन आ गया था और सीलन आने की वजह से पुराने पेंट जो है उसको झाड़ देना पड़ा, निकाल देना पड़ा और दोबारा इसको पुट्टी की जा रही है। पुट्टी करने के बाद जो है फिर इसमें प्लास्टिक पेंट लगाया जाएगा। पुट्टी का ये पहला लेयर है, इसमें दूसरा लेयर या तीसरा लेयर ये डिपेंड करता है कि मिस्त्री कितना आपका दक्ष है, कितना ट्रेंड है, इसके अनुसार जो है लेयर डिपेंड करता है। अगर मिस्त्री दक्ष नहीं होगा तो ये 5-6 बार भी करने के बाद ये प्लेन में नहीं आएगा। तो वो सारी दक्षता, वो एक्सपर्टाइजी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि मिस्त्री किस ढंग से वो काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पुरानी दीवार है। पुरानी दीवार को रिपेयर करने के लिए ये जो सीलन में आ गए थे, पेंट झड़ रहे थे, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया और दोबारा ये पुट्टी लगाया जा रहा है। पुट्टी के ऑप्शन में यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगाया सकता है, लेकिन जहाँ पे सीलन है, जहाँ पे पेंट पपड़ी बन के उड़ रहा है, ऐसे जगह पे प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लगा के पुट्टी लगाया जाता है। तो 2-3 लेयर लगाने के बाद इसमें हम लोग फिर जो है ये लगाएंगे, प्राइमर लगाएंगे और प्राइमर के बाद ही प्लास्टिक पेंट की बहुत सारी रेंज आती है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा सबकी करने के क्या टेक्निक है, क्या चीज़ें हैं। तो ये दीवार तैयार हो रहा है, पुरानी दीवार है ये। तो 2 तरह से हो सकती है, या तो नई दीवार में काम करना हो या पुरानी दीवार में काम करना हो। तो ये देख रहे हैं, ये पुरानी दीवार है, इसमें काम किया जा रहा है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये प्लास्टिक पेंट है, डब्बे में आती है। जब भी प्लास्टिक पेंट डब्बे में आती है, आजकल कंप्यूटराइज ग्रेडिंग होती है, कलर सिलेक्शन होता है। तो ये क्या करना है कि इसको बड़े डब्बे में निकालना है। जैसे ये 1 किलो, 5 किलो, 20 किलो का ये पेंट हो सकता है। तो उसके अनुसार इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी देके जो है प्लास्टिक पेंट को हम लोग थोड़ा सा अपने अनुसार, इसकी क्या गाढ़ा कितना है, कितना इसको और पतला होना चाहिए, तो हल्का सा पानी मिलाते हैं। 1 किलो में कितना पानी मिलाते हैं एक डब्बे में हम लोग? थोड़ा सा मिलाते हैं। तो ये बता रहे हैं मिस्त्री की ये थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। तो इस तरह से ये दोबारा ये दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग लग रहा था तो इसको फिर प्लास्टर वगैरह इसमें डाला गया है, इसको ये ठीक किया जाएगा, फिर आगे इसको किया जाएगा। तो जहाँ भी रिपेयरिंग की ज़रूरत हो, कहीं कांटी का लगा हुआ है चिन्ह हो या किसी भी तरह से ये दीवार में थोड़ी सी है, तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पुट्टी डाल के जो है ना इसको रिपेयरिंग कर लेते हैं। दाग धब्बे जो हैं नहीं होने चाहिए। वो डिपेंड करता है किस ढंग से, कितनी एफिशिएंसी से काम हो रही है। तो ये दीवार में जो है दोबारा प्लास्टिक पेंट लग रहा है, तो कहीं कहीं इसमें दाग थे, तो फिर पुट्टी डाल के इसको ठीक किया गया। और पुट्टी के बाद जो है ना रगड़ने का काफ़ी आसान होता है। तो दोबारा हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे प्लास्टिक पेंट लगाए। प्लास्टिक पेंट की पहली कोटिंग में जो है ना दीवार इस तरह से कुछ आती है, और जब तक दूसरी और तीसरी बार नहीं करते हैं तब तक प्लास्टिक पेंट की जो है वो ठीक से कलर नहीं आ पाती है। जैसे ये दूसरी दीवार देख रहे हैं हम लोग, ये हल्का पीला में है, तो इसमें जो है ये 2 कोट हो चुका है, तो इसकी कलर जो है पूरी आ रही है। और बगल में जो है ये कलर चेंज हुआ है, तो पहले कोट में ये नहीं आ पा रहा है। तो इसमें जो है दोबारा जो है प्लास्टिक पेंट किया जाएगा। प्लास्टिक पेंट मैंने बताया कि जैसे कि आम जो है ब्रश की मदद से करेंगे हम लोग या फिर रोलर की मदद से करेंगे। आजकल तो नए मशीन आ गए हैं, तो उसकी मदद से भी करेंगे। तो आपने देखा कि ये रोलर की मदद से कैसे मिस्त्री ये प्लास्टिक पेंट कर रहा है। तो पहली बार, दूसरी बार कितनी तरह की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है।